दोस्तों, पंजाब की कटरीना के नाम से फेमस शहनाज गिल ने हाल ही में आई बॉलीवुड फिल्म किसी का भाई किसी की जान में डेब्यू किया था। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। सलमान खान ने ही शहनाज को इस फिल्म में ब्रेक दिया था। फिल्म भले ही कुछ खास कमाल ना कर पाई हो, लेकिन इतनी बड़ी फिल्म में काम करना शहनाज के लिए वाकई में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बॉलीवुड में ब्रेक मिलना आसान नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शहनाज कौर गिल एक पंजाबी सिंगर, मॉडल, एक्ट्रेस हैं। इन्होंने बिग बॉस सीजन 13 में जो प्रसिद्धि हासिल की वो बहुत ही कम कंटेस्टेंट कर पाते हैं। बिग बॉस में शहनाज की हरकतें और प्यारी बातें लोगों के दिलों को जीतने में बहुत कामयाब रही। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा शहनाज गिल की लाइफ और करियर से जुड़ी वो बातें जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। आज हम जानेंगे शहनाज गिल की शुरू से लेकर अब तक की कहानी। तो जानने के लिए वीडियो से बने रहिए। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, एक तो ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। शहनाज के फैंस उन्हें शुरू से ही सना बुलाते हैं। शहनाज कौर गिल का जन्म 27 जनवरी 1993 को अमृतसर में एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ था। शहनाज के पिता का नाम संतोष सिंह सुख और मां का नाम परविंदर कौर है। शहनाज के पिता एक बिजनेसमैन हैं। शहनाज की फैमिली में पेरेंट्स के अलावा उनके एक छोटे भाई भी हैं जिसका नाम शहबाज है। अगर आपने बिग बॉस 13 देखा होगा तो आपको जरूर शहबाज को जानते होंगे। वो एक एपिसोड में अपने बहन शहनाज से मिलने आए थे। उस एक एपिसोड से शहनाज के भाई को भी लोगों के बीच अच्छी पहचान मिल गई। शहनाज बचपन से ही बहुत क्यूट और नटखट थी। उन्हें बचपन से ही सिंगिंग, एक्टिंग का बहुत शौक था। शहनाज के अनुसार वो स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट थी और कई बार तो अपने क्लासेस बंक भी किया करती थी। शहनाज ने अपनी शुरुआती स्कूली पढ़ाई होशियारपुर के जेम्स कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल से की और बाद में डलहौजी हिल टॉप स्कूल से की। शहनाज ने पढ़ाई के दौरान ही यह सोच लिया था कि वो अपनी लाइफ में एक्ट्रेस बनेगी। पढ़ाई के दौरान वो मॉडलिंग की प्रैक्टिस भी किया करती थी और कॉलेज में पहुंचकर वो पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करने लगी। शहनाज के मॉडलिंग और एक्टिंग के जुनून को कभी उनके पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिला। उनके पापा उनके मॉडलिंग के सख्त खिलाफ थे। पहले तो उन्होंने शहनाज को मॉडलिंग करने के लिए बहुत मना किया और जब वो नहीं मानी तो उनके फादर ने तय किया कि अब शहनाज की शादी कर देंगे। तब शहनाज को अपने पापा के इस फैसले के बारे में पता चला तो समझ गई कि अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ रही तो उनकी शादी कर दी जाएगी। इसलिए शहनाज ने पेरेंट्स का घर छोड़ने का फैसला कर लिया। बिग बॉस सीजन 13 में एक दिन सिद्धार्थ ने गुस्से में बोला था कि मैं ऐसी लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता जो अपनी पेरेंट्स की सगी ना हो सकी। तब शहनाज सिद्धार्थ की इस बात पर रोने लगी और बाद में इन्होंने बताया कि अगर वो अपना घर ना छोड़ती तो उनकी शादी कर दी जाती और उनका सपना तो एक एक्ट्रेस बनने का था, तो इसलिए इन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद शहनाज रेंट पर रहने लगी। वो मॉडलिंग में काफी तेजी से फेमस हो रही थी, इसलिए साल 2015 में उन्हें अपना पहला पंजाबी म्यूजिक वीडियो करने का मौका मिल गया। ये म्यूजिक वीडियो था शिव दी किताब। शहनाज के पहले गाने से ही लोग उन्हें और उनकी एक्टिंग को पसंद करने लगे, इसलिए उन्हें और भी म्यूजिक वीडियोस में काम करने के ऑफर आने लगे, जैसे माजिदी जट्टी, पिंड दियां कुड़ियां और यारी। साल 2018 में गैरी संधू के साथ आया सॉन्ग ये बेबी बहुत बड़ा हिट रहा। यहाँ से उन्हें बहुत लोग जानने और पसंद करने लगे। शहनाज ने साल 2017 में एक पंजाबी फिल्म सत श्री अकाल इंग्लैंड में भी एक छोटा सा रोल प्ले किया। शहनाज के लिए देखा जाए तो साल 2019 सबसे लकी साल साबित हुआ। इस साल उनके करियर में बहुत कुछ बदला। साल 2019 में उन्होंने न सिर्फ काला शाह काला और डाका नाम की 2 फिल्मों में काम किया, बल्कि उन्हें इनविटेशन मिला एक ऐसे रियलिटी शो का जो भारत का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला रियलिटी शो है। शहनाज ने जैसे ही बिग बॉस में एंट्री की, उनकी एंट्री और इंट्रोडक्शन से ही बहुत से लोग उन्हें पसंद करने लगे। और तो और शो के होस्ट खुद सलमान खान को भी उनकी बातें बहुत अच्छी लगी। वो सलमान खान ही थे जिन्होंने शहनाज को पंजाबी कैटरीना नाम दिया था। दरअसल शहनाज ने सलमान खान से बोला था कि सर, मैं थोड़ी मोटी हूँ, पर क्या मैं कैटरीना जैसी नहीं दिखती? तो सलमान खान ने शहनाज से बोला कि हाँ, तुम पंजाबी पंजाब की कैटरीना कैफ लगती हूँ। जी हाँ। जैसे जैसे बिग बॉस 13 आगे बढ़ता जा रहा था, शहनाज की क्यूटनेस और प्यारी बातें उनकी फैंस की संख्या को तेजी से बढ़ा रही थी। शहनाज की बातों से लोग आसानी से रिलेट कर पा रहे थे, इसलिए वो इंटरनेट पर भी ट्रेंड करने लगी। बिग बॉस के घर में ही शहनाज की मुलाकात एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला से हुई थी। उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और ये जोड़ी
कुछ ही दिनों में दोस्ती से कहीं आगे जा चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने लगे, जिससे लोगों ने इनके रिश्ते पर मुहर लगा दी और फैंस ने इस जोड़ी का नाम दिया सिड नाज। बिग बॉस में अच्छी फैन फॉलोइंग मिलने के बाद भी वो ये शो जीत न सकी और वो 3rd पोजीशन पर रही। इस शो के विजेता एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ही रहे। बिग बॉस से बाहर आने के बाद शहनाज फेमस हो चुकी थी, इसलिए उन्हें और भी काम करने के ऑफर आने लगे। बिग बॉस से बाहर आने के बाद शहनाज ने जो सबसे पहले काम किया वो है वेट लॉस। जी हाँ, शहनाज ने बिग बॉस से बाहर आने के बाद लगभग 12 किलो वेट कम किया और हैरानी की बात तो यह है कि वेट लॉस करने में इन्होंने न जिम का सहारा लिया और न ही एक्सरसाइज का। शहनाज ने ये वेट लॉस अपने डाइट में बदलाव लाके किया। इन्होंने नॉनवेज खाना बिल्कुल बंद कर दिया और साथ ही चॉकलेट, आइसक्रीम और भी खाने की चीजें जो वेट बढ़ाती है वो सब छोड़ दी। साथ ही इन्होंने हेल्दी डाइट ली और वो भी भूख से कम ही खाती थी, इसलिए इनका वजन तेजी से कम होता गया। शहनाज कहती है कि उस दौरान लॉकडाउन था, ज्यादा काम भी नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वजन ही घटा लिया जाए, इसलिए इन्होंने वेट लॉस पर काम किया। शहनाज का कहना था कि काफी लोगों ने बिग बॉस में उनके वजन को लेकर काफी मजाक उड़ाया था। बिग बॉस से बाहर आने के बाद भी सिद्धार्थ और शहनाज साथ नजर आते रहे। वहां से आने के बाद इन दोनों ने एक साथ दर्शन रावल की म्यूजिक एल्बम भुला दूंगा में भी काम किया। शहनाज ने कलर्स के एक रियलिटी शो मुझसे शादी करोगे में भी काम किया। हालांकि शो में काम करते हुए उनका इंटरेस्ट जरा भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, इसलिए काम कर रही थी। कुछ महीने के बाद कलर्स ने यह शो बंद कर दिया। लॉकडाउन के दौरान कई सॉन्ग आए जिसमें वो सिद्धार्थ के साथ ही काम करती हुई नजर आई। इसी बीच शहनाज के लाइफ में ऐसा तूफान आया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से हुई अचानक मौत ने उनकी जिंदगी ही पलट कर रख दी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं है। शहनाज के साथ साथ उनके फैंस भी काफी सदमे में थे। शहनाज और सिद्धार्थ की जोड़ी ही ऐसी थी कि हर कोई उनका दीवाना था। उनकी जोड़ी टूटने से फैंस को काफी धक्का लगा था। शहनाज भी इस दौरान काफी अकेली पड़ गई थी और टूट गई थी, लेकिन वक्त के साथ खुद को संभाला। इस गम से उबरने में शहनाज को काफी वक्त लगा, पर कहते हैं ना कि वक्त जख्म को भर देता है। फिर धीरे धीरे अपने काम की ओर लौटी। खैर, शहनाज की सफलता और प्रसिद्धि में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का रहा है तो वो है खुद शहनाज का, या फिर उनका खुद पर हमेशा से ही बहुत भरोसा था और इसी भरोसे की वजह से उन्होंने अपना घर और माता पिता छोड़ दिए थे। घर छोड़ने पर वो बताती हैं कि कई बार ऐसा भी होता था कि जब उनके पास खाने को कुछ नहीं होता था, लेकिन अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर इन्होंने वो हासिल किया जो वो करना चाहती थी। वो बताती हैं कि अब उनके पेरेंट्स भी उनके खिलाफ नहीं हैं। शहनाज की वर्क फ्रंट की बात करें तो प्रोड्यूसर निखिल अडवाणी की नई फिल्म में शहनाज गिल नजर आने वाली हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये 5 महिलाओं की कहानी पर बनी फिल्म होगी। इसमें शहनाज के अलावा वाणी कपूर भी काम कर रही हैं। बताया जा रहा है कि वुमेन सेंट्रिक फिल्म में हर एक्ट्रेस को अहम रोल दिया जाएगा। खबरों के अनुसार शहनाज गिल अपने किरदार में ढलने के लिए खूब पसीना बहा रही हैं। इसके अलावा शहनाज प्रोड्यूसर रिया कपूर की नई फिल्म का हिस्सा भी हैं। शहनाज गिल की इस फिल्म का निर्देशन रिया कपूर के पति करण बुलानी करने वाले हैं। फिल्म में उनके साथ अनिल कपूर और भूमि पेडनेकर भी होंगे। बताया गया है कि यह फिल्म मॉडर्न रिलेशनशिप के बारे में होगी। इसमें एक्ट्रेस का एकदम अलग अवतार फैंस को देखने को मिलेगा। बात करें शहनाज के नेटवर्थ की तो एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी नेटवर्थ लगभग 33 करोड़ रुपए है और इससे भी बड़ी कमाई उनके फैंस का प्यार है जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। बात करें शहनाज की हाइट की तो उनकी हाइट 5 फुट 5 इंच है। बॉडी वेट लगभग 55 किलो है। शहनाज सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। वो सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ करती हैं और इंस्टाग्राम पर इनके 15 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। शहनाज को दोस्तों सिंगिंग करना, डांस करना, शॉर्ट वीडियो बनाना बहुत पसंद है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शहनाज गिल का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।